राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो बिना स्किप करे ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। और यदि आपके किसी एक भी संशय का समाधान आपको इस वीडियो में मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रिय भक्तों, जो भक्त कार्तिक के पूरे महीने तारों की छाँव में स्नान, पूजा, आराधना या कोई विशेष कार्य किसी वजह से ना कर पाया हो, तो हाँ, ये वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए है। प्रिय भक्तों, देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 कार्य करके अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि आप अपने अनेक जन्मों को भी सफल कर सकते हैं। शास्त्र कहता है कि केवल कोई भी व्रत एक जन्म तक ही उसका फल देता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत किया जाता है, जो नियम धारण किए जाते हैं या फिर कोई विशेष कार्य किया जाता है, वो अगले 100 जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसीलिए आप सभी चूकना नहीं। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के इन अंतिम दिनों में ये 5 कार्य अपने जीवन को ही नहीं, अपने आने वाले हर जन्म को सुधार लेता है। कार्तिक के ये 5 अर्थात 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक ये कार्तिक मास के 5 दिन हैं। 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन मोक्षदा एकादशी है, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। 5 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा रहेगी और भक्तों, 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक ये 5 दिन, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इन 5 दिनों भीष्म पंचांग भी रहेगा। अब ऐसे में आप यदि इन 5 पवित्र दिनों में एकादशी भी आती है, जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत भी आएगा, जिसके अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी भी आएगी, जिसके अंतर्गत कार्तिक पूर्णिमा भी आएगी, जिसके अंतर्गत आपके भीष्म पंचक भी आएंगे। जो ऐसे पवित्र 5 दिनों में ऐसे 5 कार्य अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, तो चलिए अब जान लीजिए ऐसे कौन कौन से वे 5 कार्य हैं जो आपके करने से, प्रिय भक्तों, ये 5 कार्य करने की बहुत सरल विधि है। और ऐसे में एक कार्य तो बस इतना विशेष है कि करने मात्र से ही आपको संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अब ध्यान लगाकर ये सुनिए हमें क्या क्या कार्य करने हैं। प्रिय भक्तों, पहला कार्य हरि जागरण, प्रथम स्नानम। इन 5 दिनों में आपने ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, फिर जल्दी स्नान करना है और स्नान करने के बाद 2 सेवाएं जरूर कीजिए। एक सूर्य भगवान को जल दें और दूसरा भगवान की रात्रि सेवा। रात्रि सेवा का मतलब है हरि जागरण। हरि जागरण मतलब रात के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार आप हरि नाम का कीर्तन कीजिए। जितनी देर तक आप कीर्तन नाम जप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। तीसरा कार्य है तुलसी सेवा। प्रिय भक्तों, हमें हर रोज तुलसी जी में दीप दान करना चाहिए। तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इन 5 दिनों में
तुलसी माता में दोनों समय दीपदान करना चाहिए और माता तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में तुलसी विवाह भी आता है और तुलसी विवाह का अधिकार उन्हीं को होता है जिस भक्त ने पूरे साल सुबह शाम माता तुलसी की सेवा की हो, क्योंकि कार्तिक मास में सबसे बड़ी महिमा दीपदान की ही बताई गई है। जिनसे कार्तिक महीने में दीपदान कर लिया जाए, मानो उसने सभी कुछ पा लिया। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विद्वान हो, आपने किस विधि से मेरे कार्तिक मास में कितने नियम धारण किए हैं, आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा, कौन सा स्तोत्र शुद्ध मन से पढ़ा, इन सब बातों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर पूरे महीने हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो इन 5 दिनों में आप तुलसी जी में हर रोज सुबह शाम दीपदान कीजिए। अगर भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर कहाँ कहाँ पर हमने दीपदान करने चाहिए, ये भी आप ध्यान से सुनिए। शंकर भगवान के मंदिर में भी दीपदान कीजिए, बेलपत्र वृक्ष पर भी के नीचे भी दीपदान कीजिए, केले के पेड़ में भी दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपदान कीजिए, आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कीजिए। गौशाला में भी आप दीप दान कर सकते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में हमने हर रोज कहीं ना कहीं दीपदान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई नदी नाला है जिसमें हर रोज पानी बहता रहता है, आप उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। संपूर्ण कार्तिक मास दीपदान पर ही आधारित है। जब कार्तिक मास का अंतिम समय आता है, वो समय रहता है उद्यापन का। जब कार्तिक मास महीना नीचे उतरे तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन अपने घर में भगवान नारायण की पूजा आराधना कथा और हवन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। बेटियां, दामाद और यदि भांजा भांजी आपके घर आएं तो उनको भी भोजन कराएं। भोजन इत्यादि करवा कर उनको भी दान दक्षिणा दें। अपने संपूर्ण कार्तिक माह के फल को प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण चरण यदि कार्तिक मास में आपके घर द्वार या घर के भीतर पड़ जाएं, तो ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा जरूर करवानी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने भगवान शालिग्राम को ये एक वस्तु अर्पित कर दी, सबसे पहली बात तो यही है कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, आप अभी भी शालिग्राम अपने घर लेकर आ सकते हैं। और यदि जिस घर में शालिग्राम भगवान अभी ना आए हों तो नारायण भगवान की प्रतिमा पर विशेष द्रव्य अर्पित करें। सुनिए शास्त्र क्या कह रहा है। अगर एक बेलपत्र का एक भी पत्ता यदि शालिग्राम पर चढ़ जाए, भगवान विष्णु पर चढ़ जाए, तो जो मानव भगवान की पूजा कर रहा है वो मानव समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है बेलपत्र की। वो मानव कलयुग का दमन कर लेता है। जहाँ बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, वहीं भगवान नारायण को भी बेलपत्र अति प्रिय है। आप इन 5 दिनों में एक बेलपत्र का पत्ता भगवान शालिग्राम या भगवान नारायण की प्रतिमा पर चढ़ा दीजिए। ऐसा आप हर रोज मतलब इन 5 दिनों तक करें। ऐसा करने से क्या होगा, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब कार्तिक महीने के जाते जाते जो विशेष कार्य
आपने कर लेना चाहिए वो ये काम है कि पहला कार्य, अगर आपके घर में सूखी तुलसी रखी हुई है, सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है उसे हमेशा अपने घर में रखना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। उनसे 2 काम करने चाहिए। शास्त्र कहता है कि ये 2 काम करने से आपका संपूर्ण कार्तिक मास पूर्ण हो जाता है। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि कार्तिक के महीने में, देखिए ये कार्तिक महीने का ही विशेष क्यों बता रही हूँ, यदि आप तुलसी की सूखी लकड़ी से हवन कर लें और हवन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ये भगवान वासुदेव का मंत्र है। ये मंत्र जाप आप 11 बार, 21 बार या इससे अधिक बार हवन करते समय इस मंत्र का उच्चारण कर लें तो इस यज्ञ हवन के करने से अश्वमेघ यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। दूसरा कि इसी तरह अद्भुत है, तुलसी की सूखी डंडी को घी में डुबोकर रुई लगाकर एक बाती बना लें और ये बाती हर रोज तुलसी जी और अपने घर के मंदिर में संपूर्ण कार्तिक मास में यही दीप प्रज्वलित कीजिए। ये दोनों कार्य ही आपको अपने घर में करने चाहिए। अब देखिए ये बहुत सरल है। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।